back to my YouTube channel Noble Teaching. As you all know that we are going through the chapter Cell, the unit of life. Today in this video we are going to talk about nucleus and cytoplasm. So let's start the slideshow of it. As you can see that today's topic is cell, the unit of life, nucleus. Moving to the next slide, here you can see the figure of the nucleus, in which we can see that the outer membrane, that is known as the nuclear envelope, inner membrane, nucleoplasm, means the liquid which is present between nucleolus and the nuclear membrane. The nucleolus is the red color structure. The chromatin material is present in the nucleoplasm, and you can see that a pore in the nuclear envelope, which helps in the transfer of material from nucleoplasm to the cytoplasm. Nucleus has double layer covering called nuclear membrane. Nucleus कैसा है? nuclear के पास है double layer covering है और उसको हम बोलते हैं nuclear membrane. Nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. Here you can see that the pore in the nuclear envelope which allows the movement of some substances from cytoplasm to the nucleus. Now in the nucleus there are some molecules present which are known as chromosomes, means the nucleus contains chromosomes. अब chromosomes का शेप कैसा होता है? अब chromosomes के शेप के बारे में पढ़ते हैं. Chromosomes are rod shaped structure. Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA. मतलब जो भी inheritance के characters अपने पिता या माँ के अंदर से बच्चे के अंदर जो जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं? वो जाते हैं डीएनए की वजह से. अब हम देखते हैं कि जब भी हम पहले अपने कोई भी एक बेबी देखते हैं तो हम हमारे मुंह से क्या निकलता है कि वो अपने पापा जैसा है, क्या वो अपनी माँ जैसा है. वो किसकी वजह से होता है? वो होता है डीएनए की वजह से, राइट. अब क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. अब क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से. अब डीएनए का फंक्शनल यूनिट कौन सा? जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है सेल, वैसे ही डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है जीन, राइट. वंस मोर, अब क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए के रूप के अंदर अपने माँ बाप के अंदर से वो बच्चे के अंदर अपने जो कैरेक्टर्स डालते हैं. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम्स किससे बने हुए थे? क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से. अब डीएनए का फंक्शनल यूनिट है जीन्स. द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेल्युलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इन द फॉर्म ऑफ टू न्यू सेल्स. अब सेल्युलर रिप्रोडक्शन का मतलब जब एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होता है तब वो न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल. अब न्यूक्लियस का मेन रोल क्या होता है? सेल्युलर रिप्रोडक्शन. और सेल्युलर रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. वो एक सेल के अंदर से दो न्यू सेल्स बनाता है, राइट. न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल. मतलब डेवलपमेंट के अंदर भी न्यूक्लियस का रोल होता है, सेल रिप्रोडक्शन के अंदर भी न्यूक्लियस का रोल होता है. तो सेल्युलर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस. अब सेल्युलर रिप्रोडक्शन क्या है वो देखते हैं. सेल्युलर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच सेल डुप्लीकेट देयर कंटेंट्स एंड डिवाइड इनटू टू. अब सेल डुप्लीकेट मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसको पहले डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तब जाके एक सेल दो के अंदर डिवाइड होगा. और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्युलर रिप्रोडक्शन. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. In some organisms like bacteria, nuclear region of cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इतनी वेल डेवलप नहीं होगी. सच ऑर्गेनिजम्स whose cell
whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. अब प्रोकैरियोट्स यहाँ पे वर्ड आया तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं होती उसका बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. अब प्रो का मतलब, प्रोकैरियोट्स का मतलब देख लेते हैं. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी और कैरियोट को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, राइट. प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो होंगे प्रोकैरियोट्स. द ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. अब उससे उल्टा, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसके पास वेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोट्स. वाइल प्रोकैरियोट्स किसे बोलेंगे, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, राइट. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस देख लेते हैं. अब मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर, मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेल्युलर. मतलब बहुत सारे प्रोकैरियोट्स होंगे सिर्फ सिंगल सेल के बने होंगे, बाकी जो यूकैरियोट्स है वो मोस्टली मल्टी सेल्युलर होंगे. द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब प्रोकैरियोट्स का मतलब ही वही है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगी उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स का मतलब जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे हम यूकैरियोट्स. अब न्यूक्लियोलस जिसके पास एब्सेंट होगा वो होगा प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट होगा वो होगा यूकैरियोट्स. अब सेल ऑर्गेनल्स देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल के अंदर. सेल ऑर्गेनल्स सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा आर एब्सेंट. अब प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. इन यूकैरियोट्स सेल ऑर्गेनल्स सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा आर प्रेजेंट. इन यूकैरियोट्स ऑल द सेल ऑर्गेनल्स विल बी present, while in the prokaryotes most of the cell organelles will be absent. अब prokaryotes के examples क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae are prokaryotic cells, while fungi, plant and animal cells are eukaryotic cells. अब हम एक फिगर देखते हैं जो ये है ब्लू ग्रीन algae का फिगर. ये मतलब ब्लू ग्रीन algae हमने देखा इसके अंदर. तो ब्लू ग्रीन algae किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का, वो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का. ई कोलाई बैक्टीरिया है जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का. अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल एग्जाम्पल है क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन भी होगा. इसकी वजह से ये जाएंगे एग्जाम्पल्स किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, राइट. ये हो गए, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस के बारे में और पढ़ा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, राइट. अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में. साइटोप्लाज्म इज द थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन. साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ों से बना होता है, वो बना हुआ होता है वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से. इन यूकैरियोटिक सेल्स द साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, राइट. अब साइटोप्लाज्म इज वो कैसा होता है, थिक सॉल्यूशन होता है दैट फिल्स ईच सेल. वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है और वो किससे बंधा हुआ होता है, वो बंधा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से. अब वो बना हुआ किसका होता है, वो किस किस चीज़ों से बना होता है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स. All the organelles in the eukaryotic cells such as nucleus, endoplasmic reticulum and mitochondria are located in the cytoplasm. अब सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट. अब यहाँ पर जो ये ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो होगा साइटोप्लाज्म, राइट. वंस अगेन हम साइटोप्लाज्म देख लेते हैं. तो साइटोप्लाज्म इज द थिक सॉल्यूशन that fills each cell and is enclosed by the cell membrane, right. It is mainly composed of water, salts and proteins.
अब ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, वो सारे के सारे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम आप लोगों को, वो होगा साइटोप्लाज्म, राइट। सो जैसा कि हमने आज पढ़ा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।